हरे कृष्ण, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी पर भगवान विष्णु और माता भगवती की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। प्रिय श्रोताओं, हर साल मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। माना जाता है कि मोक्षदा एकादशी के व्रत रखने से जातक की हर मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और पितरों की असीम कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन अर्जुन को उपदेश दिया था, इसलिए इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। यह तिथि पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए बेहद ही शुभ मानी जाती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करके पितरों के निमित्त पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है और उनकी असीम कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष मास अर्थात अगहन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा एकादशी बेहद ही खास होती है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की उपासना करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस तिथि पर रखा गया व्रत मनुष्य को सद्बुद्धि, सुख, समृद्धि और जीवन की सभी बाधाओं को नष्ट करता है। पितरों की शांति और ग्रह दोष से भी राहत मिलती है। यह एकादशी बेहद ही कल्याणकारी मानी जाती है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मोक्षदा एकादशी का व्रत रखता है उसे वैष्णव लोक की प्राप्ति होती है और उसके पितरों को भी मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि साल 2025 में मोक्षदा एकादशी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, एकादशी व्रत के पारण के बारे में भी जानेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण जय श्री हरि अवश्य लिखें। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में मोक्षदा एकादशी का प्रारंभ 30 नवंबर को रात्रि 9:29 पर होगा। वहीं इसका समापन 1 दिसंबर को संध्या 7:01 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार 1 दिसंबर 2025 दिन सोमवार को मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। वहीं इसका पारण 2 दिसंबर दिन मंगलवार को सुबह 6:57 से सुबह 9:03 के बीच में आप कर सकते हैं। वहीं भद्रा का समय रहेगा सुबह 8:20 से संध्या 7:01 तक, यानी कि लगभग ये भद्रा का साया पूरे दिन रह रहा है और भद्रा के साया में कोई भी शुभ कार्य आप नहीं कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए, यह शुभ माना जाता है। लेकिन आप निसंकोच होकर पूजा पाठ आप कर सकते हैं। इस दिन पंचक रहेगा सुबह 6:57 से रात्रि 11:18 तक। द्वादशी तिथि समाप्त होगी दोपहर 3:57 पर। एकादशी व्रत के नियम का पालन दसवीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। दसवीं तिथि को भी शुद्ध और सात्विक भोजन करें और रात में ब्रश और दातुन करके सोना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह प्रातः उठकर घर को स्वच्छ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ और साफ वस्त्र पहने। उसके बाद पूजा घर में घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु के सामने व्रत का संकल्प करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें। भगवान विष्णु को भोग अर्पित करें। भोग में आप चनामृत, मौसमी फल, मिठाई अर्पित कर सकते हैं। यह ध्यान रखें कि भगवान विष्णु के भोग में तुलसी पत्र अवश्य डालें, क्योंकि इसके बिना भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इसके साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और एकादशी व्रत कथा पढ़े या सुने, क्योंकि इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। हमारे चैनल पे ऐसी जानकारी के साथ व्रत कथा भी सुनाई जाती है, तो आप उसका आनंद अवश्य उठाएं। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एकादशी के दिन नियम पूर्वक व्रत रखने के बाद द्वादशी के दिन पुनः स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा करें और ब्राह्मण को दान दें और पारण शुभ मुहूर्त में एकादशी व्रत का पारण करें। अगर आप किसी कारणवश एकादशी व्रत का पारण उस समय नहीं कर सके तो एकादशी व्रत के पारण के समय तुलसी दल और गंगा जल से आप अपना व्रत खोल सकते हैं और समय मिलने पर शुद्ध और सात्विक भोजन कर सकते हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ माता तुलसी की भी पूजा आराधना करनी चाहिए। घी का दीपक जलाना चाहिए और माता तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए। ध्यान यह रखें
कि तुलसी पत्र एकादशी और द्वादशी के दिन नहीं तोड़ा जाता, आप पहले ही तोड़कर रख सकते हैं। और इस दिन भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल अवश्य डालना चाहिए, क्योंकि तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते। अगर आपको एकादशी व्रत से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये रही आज की जानकारी, आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे।